हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा होगी कि अगर आप एसएसटी जीएसटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी हो सकती है, क्योंकि जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी एक पोस्ट के लिए, तो उससे संबंधित निकलने वाली जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, वो सभी में अप्लाई करते हैं। अगर आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे संबंधित जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए जरूर आप अप्लाई करते होंगे, क्योंकि इन सभी में जो एलिजिबिलिटी होती है, जो शैक्षिक योग्यता होती है, वो सभी में लगभग एक जैसी ही होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी जीएसटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो सकती है। सिर्फ एक एग्जाम्स की तैयारी के साथ आप विभिन्न परीक्षाओं में भी उपस्थित हो सकते हैं और उसको अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं। यदि आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डीआरडीओ में निकलने वाले जो सहायक राजभाषा के पोस्ट होते हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर राजभाषा के लिए पोस्ट निकलती है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और जीएसटी में सीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसरो में निकलने वाले राजभाषा से संबंधित जो वैकेंसीज होती हैं, जो रिक्तियां होती हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स की जो क्वालिफिकेशन है, जो एज लिमिट है और जो एग्जाम पैटर्न है, वो लगभग एक जैसा ही सब में है। और अभी आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, जैसे कि डीआरडीओ का जो एग्जाम्स है वो भी आपके एग्जाम होने वाला है। इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी वैकेंसी निकली हुई है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वैकेंसी निकली हुई है और इसरो और एसएससी जीएसटी के एग्जाम हो चुका है। लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं, तो आप इसकी तैयारी के साथ साथ इन सभी एग्जाम्स की भी तैयारी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ में जो पोस्ट नेम होता है कि राजभाषा से संबंधित उस पोस्ट का नाम क्या रखते हैं, तो वो होता है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, यानी जेटीओ। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं इस समय पर वो 33 हैं और मैक्सिमम एज जो होती है वो इसके लिए 30 रखी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 3 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से है। और इसमें मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के 2 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के 4 वैकेंसीज हैं, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के 2 हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज है। इसके लिए अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट है, जैसे कि 32 है मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, 27 है जूनियर एग्जीक्यूटिव की और सीनियर असिस्टेंट की है 30 इयर्स। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के नाम से पोस्ट निकलती है और इसमें इस समय पर 4 वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी भी जो एज है वो शायद 30 इयर्स ही है यहाँ पर। और इसरो की जो वैकेंसी है वो सहायक राजभाषा यानी असिस्टेंट राजभाषा के नाम से निकाली जाती है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 7 है इस बार। इसकी जो आयु है, अधिकतम आयु है, वो 28 वर्ष रखी गई है, जबकि एसएससी जीएसटी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के नाम से निकाली जाती है वैकेंसी। और इसमें जो एग्जाम हो चुका है, इसका एग्जाम अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, तो इसमें जो वैकेंसी थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वो थी 96 और इसकी भी एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स है। यहाँ पर जो एज है वो मैक्सिमम एज रखी गई है, अधिकतम आयु है,
लेकिन साथ साथ में आयु सीमा छूट दी जाती है विभिन्न एग्जाम्स में। जिस तरीके से वैसे ही यहाँ पर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इनमें से किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें आयु छूट भी मिलेगी। अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता की तो इसकी शैक्षिक योग्यता के लिए इन सभी पोस्ट के लिए लगभग एक जैसी ही शैक्षिक योग्यता मांगा जाता है, जिसमें से आपकी मास्टर डिग्री यदि हिंदी से आपने किया हुआ है तो आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में किया है तो हिंदी आपकी ग्रेजुएशन पे होनी चाहिए। और यदि आपने हिंदी और इंग्लिश से मास्टर डिग्री नहीं किया है तो किसी भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये होगी यदि आपका मीडियम हिंदी रहा है वहां पर तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन पर हो, और यदि आपने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है तो वहां पर हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका वहां पर हो, चाहे वो वैकल्पिक विषय के रूप में हो या फिर अनिवार्य विषय के रूप में रहा हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी अगर शैक्षिक योग्यता है, और ये सभी शैक्षिक योग्यताएं वो आपके जो इसके पहले हमने पोस्ट देखी हैं, चाहे वो डीआरडीओ की रही हो, इसरो की रही हो, या फिर आपकी जीएसटी, सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, एयरलाइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, उन सभी में ये आपकी शैक्षिक योग्यता कॉमन ही है। कुल मिलाकर यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको पीजी होना जरूरी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ में आपके पास ट्रांसलेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपके पास उसकी डिप्लोमा या उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर ये एलिजिबिलिटी है आपके पास, ये शैक्षिक योग्यताएं आप रखते हैं तो आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि मास्टर डिग्री तो आपको सभी पोस्ट में जरूरी है, सिर्फ आपका जो इसरो का एग्जाम होता है उसको छोड़कर, क्योंकि इसरो का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। वहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं तो भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसरो के लिए। बाकी सभी में आपकी सेम क्वालिफिकेशन है और पीजी आपका होना जरूरी है, चाहे वो आप हिंदी में किए हो, इंग्लिश में किए हो, या फिर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में किए हो, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी सब में सेम है, चाहे वो डीआरडीओ का हो, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हो, इसरो का हो या एसएससी जीएसटी का। सभी में लगभग 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डीआरडीओ की बात करें तो यहाँ पर आपके 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 हिंदी से और 40 आपके जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। 200 नंबर का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन और आपको एसे लिखना होता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी 40 और 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 हिंदी से और 40 आपके इंग्लिश से। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको सिर्फ ट्रांसलेशन करना होता है। इसरो में 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, साथ में जो आपका सेकंड पेपर होगा वो एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट उसमें लिया जाता है। एसएससी जीएसटी में फर्स्ट पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिस सभी में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही होता है, और दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है। 200 नंबर का यहाँ पर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दूसरा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन और एसे लिखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी जो एग्जाम्स में जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। सभी में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं फर्स्ट पेपर में, और दूसरा पेपर है उसमें ट्रांसलेशन या फिर आपका ट्रांसलेशन और ऐसे पूछा जा रहा है। तो यदि आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन सभी एग्जाम्स में जो पोस्ट निकलती है राजभाषा अधिकारी से संबंधित, उन सभी के फॉर्म आपको भरना चाहिए और एग्जाम देना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी एक एग्जाम की तैयारी करने पर आपको ये सारे ही एग्जाम्स आप आसानी से उसके पेपर दे सकते हैं। सभी में एक जैसा पैटर्न है, लगभग एज एक जैसी है और शैक्षिक योग्यता सब में एक जैसी है। दूसरी बात है यहाँ पर कि अगर आप एसएससी जीएसटी का
प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट एसएससी जीएसटी के पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें हल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीएसटी में। बहुत जल्दी हम लोग एसएससी जीएसटी का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डीआरडीओ का जो एग्जाम होता है, इसरो का जो एग्जाम होता है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो एग्जाम होगा और एयरलाइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो राजभाषा से संबंधित परीक्षाएं होंगी, उन सभी की आपको इसके साथ में फ्री तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपने आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी जीएसटी में एनरोल किया है, तो आपको इन सभी के जो सिलेबस है वो आई एग्जाम बी के द्वारा पूरा करवाया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि इस सिर्फ एक में एनरोल होने पर आप इन सभी की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। और यदि आप आईबीपीएस एसओ राजभाषा की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं 29 जनवरी को, तो आप अभी भी आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि एसएससी जीएसटी का एक नया कोर्स आई एग्जाम बी के द्वारा जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।